हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एकेडमी। तो आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट लेके आए हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड attains a maximum height of 45 meter. The time after which velocity of the ball becomes equal to half the velocity of projection. कितने टाइम में वेलोसिटी आधा हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के आधा हो जाएगा। चलते हैं। लेट अस अज्यूम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसका वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फाइनली ये रेस्ट पे आएगा। फिर ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये नीचे गिरना चालू कर देगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ मोशन होगा। तो ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेन कर रहा है? ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है 45 मीटर। ठीक है, अगर मैं ए बी मोशन को कंसिडर करता हूं फॉर ए बी मोशन, आप देख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी हमको नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करना है किसी तरीके से। ठीक, अगर ये कैलकुलेट कर लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका आधा, है ना, इसका आधा होने के लिए कितना टाइम लगेगा। एबी मोशन के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये ओरिजिन है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नीचे वाला नेगेटिव डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो ये हो जाएगा माइनस जी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस तरीके से आप मुझे बताओ, अगर ए बी मोशन है तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट ये कितना अटेन कर रहा है? मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है 45 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 45 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव साइन के साथ लेता हूं मैं। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा? यहां से मुझे u पता चल जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पता है आपको, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -10, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 45 मीटर। तो यहां से आपको u मिल सकता है। तो u कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 20 मल्टीप्लाइड बाय 45, ये हो जाएगा 9900। ओके, तो u कितना हो जाएगा आपका? u हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको पता चल गया कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। तो कहाँ पे आधा हो जाएगा? मान लो यहाँ पे आधा हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है u/2, है ना, ये 30 है तो यहाँ पे हो जा रहा है 15, यहाँ पे हो जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। ये टाइम कितना लगा, है ना, ये टाइम कितना लगा? तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं, ये पॉइंट को ले लिया था मैं ए, और इसको ले लिया था बी, ए बी मोशन। ये पॉइंट को मैं ले लेता हूं सी। ठीक है, ये पॉइंट को मैं सी ले लेता हूं। ठीक है, तो अगर एसी मोशन को कंसिडर करेंगे फॉर एसी मोशन, आप देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है अभी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन आपको पता है नीचे की डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? -g, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ टू फाइंड टाइम, u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 15, और सारे के सारे वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव, और वेलोसिटी सारे ऊपर की डायरेक्शन में है, इसलिए सारे के सारे ये पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। इज इक्वल टू u इज 30 माइनस 10 इंटू टी।
तो यहाँ पे आप देखोगे 10t is equal to 30 minus 15, that is 15. T will be 1.5 सेकेंड. दिस इज द आंसर. 1.5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा. 1.5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी आधा हो जाएगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो दिस पॉइंट इज ए बी मोशन, मतलब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये ए बी मोशन अगर मैं कंसिडर करूंगा तो उसके लिए ये सारे डेटा है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. A person driving a car with a speed 72 kilometer per hour. 72 kilometer per hour. With a speed 72 किलोमीटर पर आवर. अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा आपका 20. 18 4 जार 72. इट विल बी 20 मीटर पर सेकंड. 18 4 जार 72 and 4 5 jar 20 मीटर पर सेकंड. ओके, 20 मीटर पर सेकंड. सडनली सीज ए बॉय क्रॉसिंग द रोड, है ना. तुरंत देखा कि एक लड़का रोड क्रॉस कर रहा था. इफ द डिस्टेंस मूव बाय द कार बिफोर द पर्सन अप्लाइज ब्रेक्स इज 5 मीटर, द रिएक्शन टाइम ऑफ द पर्सन इज. अच्छा, जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो, आपके सामने कुछ आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गया तुरंत, है ना, नहीं तो कोई आदमी रोड क्रॉस कर रहा है तो आपको ब्रेक लगाना पड़ता है ना. और जैसे ही आप देखते हो कुछ स्पीड ब्रेकर देखते हो या कोई किसी को रोड क्रॉस करते हुए देखते हो तो आप तुरंत ब्रेक नहीं लगा पाते हो. आप देखते हो, फिर आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाता है, फिर ब्रेन आपके पैरों को ऑर्डर देता है कि आप ब्रेक लगाइए, फिर पैर ब्रेक लगाता है. उसमें एक टाइम लैग आता है, एक टाइम गैप आता है ना, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम, है ना. तो ये हमें रिएक्शन टाइम निकालना है. अच्छा, जब वो देखता है और ब्रेक लगाता है, उसके बीच में वो करीब करीब 5 मीटर तक चल जाता है. कितना चल जाता है? 5 मीटर तक चल जाता है. मतलब 5 मीटर तक वो ब्रेक ही नहीं लगा पाता, क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम कुछ होता है. जब वो सोचता है और वो ब्रेक लगाता है, उसके बीच में एक टाइम लैग आता है ना. और उसी टाइम लैग के बीच में, टाइम गैप के बीच में वो कितना चल जाता है? 5 मीटर चल जाता है. तो यहाँ पे 5 मीटर चल जाता है, तो डिस्टेंस कितना चल जाता है? 5 मीटर, है ना. जितने टाइम में ये डिस्टेंस चल जाता है बिफोर अप्लाइंग ब्रेक, अप्लाई करने से पहले, ब्रेक अप्लाई करने से जितना ये डिस्टेंस चल गया, है ना, उसी को हम रिएक्शन टाइम बोलेंगे. ब्रेक अप्लाई करने से पहले जितना टाइम, जितना डिस्टेंस ये चल गया, जितना टाइम में, उसी को हम रिएक्शन टाइम बोलेंगे. तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. ब्रेक अप्लाई करने से पहले कितना चल जा रहा है? ये 5 मीटर चल जा रहा है. कितने स्पीड में था ये? 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड में था, है ना. तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और ये हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड, है ना. ब्रेक अप्लाई करने से पहले जितना ये चल जा रहा है, जितना ये चल जा रहा है और जितने टाइम में चल जा रहा है, उसी टाइम को हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन टाइम. तो यहाँ पे रिएक्शन टाइम हो जाएगा 0.25 सेकेंड. सॉरी, 0.25 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं है, 0.25 सेकेंड. Okay, let us move to the next question. A ball falls freely from rest. Falls freely from rest. इनिशियल वेलोसिटी 0. फॉल का केस या ड्रॉप का केस, उसमें हम देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, है ना. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस
traveled in first, second, third and fourth second. तो जैसे ही हम फॉल करेंगे ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और फाइनली यहाँ पे टच करेगा ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, अच्छा तो आपको क्या पूछा जा रहा है? डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया, मान लो h1। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड सेकंड, सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड। सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लो h2 डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, दिस इज सेकंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड में h1, सेकंड सेकंड में h2, थर्ड सेकंड में s3, थर्ड सेकंड में s3 और फोर्थ सेकंड में s4। दिस इज s4 इन फोर्थ सेकंड, है ना। आपको h1 निकालना है, h2 निकालना है, s3 निकालना है, s4 निकालना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थर्ड सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फोर्थ सेकंड और निकाल के उसका रेशियो लेना है। आपको ये पता है, अगर ये पूछा जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन 8 सेकंड, है ना। पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 सेकंड में यहाँ पे था, t इज इक्वल टू 8 सेकंड में यहाँ पे आ गया। तो आपको पूछा जा रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड, टोटल 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। तो आप क्या करते हो, आप ये वाला इक्वेशन लगा देते हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहाँ पे आप t का वैल्यू क्या पुट कर देते हो, 8 सेकंड पुट कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। आपको आराम से आंसर मिल जाता है अगर आप यहाँ पे t का वैल्यू 8 सेकंड पुट कर दोगे। ठीक, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन 8th सेकंड, तो ये क्वेश्चन अलग हो जाता है। व्हाट इज 8th सेकंड? इट इज द 1 सेकंड इन बिटवीन 7 सेकंड एंड 8 सेकंड। इनके बीच में जो 1 सेकंड का गैप है, इसी को हम क्या बोलते हैं, 8th सेकंड, है ना। मान लो ये पार्टिकल 7 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंचा, है ना, तो 8th सेकंड क्या है, इट इज द गैप इन बिटवीन 7 सेकंड एंड 8 सेकंड। ये है 1 सेकंड का गैप और इसको हम क्या बोलते हैं, 8th सेकंड। 8th सेकंड में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पूछा गया तो आप ट्रेडिशनल मेथड से जा सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो, आप डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड निकाल सकते हो, 8 सेकंड में कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड निकाल सकते हो, 7 सेकंड में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर आप ऐसे कर लो, डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड, तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकंड, है ना। लेकिन इतना बड़ा मेथड यूज करने से अच्छा हम बना बनाया फॉर्मूला को यूज करें, है ना। यहीं से फॉर्मूला बना है ना। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी आपको पता है, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, n क्या है, n nth सेकंड मतलब क्या है ना, nth सेकंड, n मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है n इज nth सेकंड, है ना। nth सेकंड जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। nth सेकंड मतलब इट इज टाइम बिटवीन n माइनस 1 सेकंड एंड n सेकंड, ठीक है।
ये एस nth है। तो इसको हम यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसको मिटा देते हैं। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड s1, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप का केस 0 है ना, तो ये हो जाएगा 0 प्लस a/2। यहाँ पे a जो है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या हो जाएगा -g डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n-1, 2n फर्स्ट सेकेंड की बात कर रहा है -1, तो ये आपका हो जाएगा -g/2 इंटू 2-1 दैट इज 1, लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैं s2 की बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, s2 की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी वो स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी ही लेना है, यहाँ नहीं कि मतलब s2 मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला वेलोसिटी आप ले लो, इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगा, है ना। अच्छा, प्लस a/2 मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर से नेगेटिव डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n nth सेकेंड मतलब 2 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1 3 -3g/2। ओके, s3 आपका हो जाएगा 0 -g/2 इंटू 2, थर्ड सेकेंड की बात कर रहा है, n की जगह पे 3 -1, तो ये हो जाएगा आपका 6 - 1 5, ये हो जाएगा -5g डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आप मुझे S4 बता सकते हो, S4 इज इक्वल टू 0 -g/2 टू nth सेकेंड में यहाँ पे है फोर्थ सेकेंड, n की जगह पे 4 -1, तो ये हो जाएगा 8 - 1 7 -7g/2 -7g/2। अगर रेशियो में ले लूं S1 इस टू S3 इस टू S4, इट इज इक्वल टू, ये तो सारे g/2 माइनस माइनस ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 1:3:5:7, है ना। और ध्यान से देखो, ये जो है इसको हम बोलते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम बोलते हैं गैलीलियोस रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स। ये कॉन्सेप्ट बनेगा आपका गैलीलियोस रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स, है ना। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड, इनके बीच में जो रेशियो बन रहा है दैट इज ऑड नंबर का रेशियो, जितने भी ऑड नंबर है उनका रेशियो 1:3:5:7। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of velocity of two objects A and B is 1:3. The position time graph. Let us draw position time graph. Position time graph. Position time graph of object A is inclined to time axis at 30-degree angle. Then position time graph of object B will be inclined to time axis at what angle? थीटा आपको पूछ रहा है ना। रेशियो ऑफ वेलोसिटी आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, आपको अच्छे से पता है, अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया जाता है तो वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं हम वेलोसिटी? बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल के हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो स्लोप हम कैसे निकालते हैं? हम देखते हैं ग्राफ लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसका टैन ले लेते हैं, टैन थीटा।
ठीक है, तो tan थीटा ही स्लोप होता है। ठीक, यहाँ पे अगर मैं देखूं रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, ये आपको दिया गया है 1:3, है ना। और आपको पता है ए का वेलोसिटी क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, और ये कितना एंगल बना रहा है, ए कितना एंगल बना रहा है 30, तो उसका टैन ले लेते हैं, टैन 30, कोई दिक्कत नहीं, टैन 30। बी का वेलोसिटी, बी टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो उसका टैन ले लेते हैं, ये स्लोप हो गया, और स्लोप ही वेलोसिटी को बताता है। ठीक, और ये क्वेश्चन में कितना दिया है 1:3। टैन 30 आपको ऑलरेडी पता है, टैन 30 कितना होता है वैसे, टैन 30 होता है 1/√3, √3 नीचे चला जाएगा, इंटू टैन थीटा, इट इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो जाएगा आपका √3 टैन थीटा, इट इज इक्वल टू 1/3, सॉरी 3, √3 टैन थीटा इज इक्वल टू 3। तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा 3/√3, 3/√3, इट विल बी √3। अगर टैन थीटा √3 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, टैन थीटा इज इक्वल टू √3 को क्या लिख सकता हूँ, टैन 60 डिग्री, है ना। तो थीटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये जो है ये 60 डिग्री, तो एंगल कितना है 60। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is thrown vertically up with initial velocity of 60 meter per second. The distance traveled by the particle in first 2 seconds of descent will be. A particle is thrown vertically up with initial velocity 60 meter per second. Okay, पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे हैं, चलो हाँ ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। विथ इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसका वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी हो जाएगा 0, है ना। एंड ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये फिर से नीचे गिरना चालू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है, तो आप टाइम ऑफ असेंट निकाल सकते हो। टाइम ऑफ असेंट क्या होता है, u/g होता है ना। तो u/g कितना हो जाएगा 60, g 10 लेके चलते तो ये हो जाएगा 60/g, टाइम ऑफ असेंट हो जाएगा 60/10, ये हो जाएगा 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में ऊपर पहुंच जाएगा। 6 सेकंड लगेगा पूरा ऊपर पहुंचने के लिए। फिर अगर टाइम ऑफ असेंट 6 सेकंड है तो टाइम ऑफ डिसेंट भी 6 सेकंड होगा, तो वापस आने के लिए भी उसको 6 सेकंड का समय लगेगा। टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या हो जाएगा 6 सेकंड। तो आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ डिसेंट। तो पूरा 6 सेकंड लग रहा है, तो पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, S2 पहले 2 सेकंड में कितना ये फॉल करेगा वो निकालना है। ठीक, तो आप देख सकते हो ये पोजीशन को अगर ए ले लूं और ये पोजीशन को अगर बी ले लूं, तो फॉर ए बी इनिशियल वेलोसिटी आपको दिख रहा है 0, है ना। फाइनल वेलोसिटी का कोई आता पता नहीं है, और हमें ये निकालना है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, टाइम कितना है 2 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड ऑफ इट्स डिसेंट। ठीक, अच्छा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लगा देना चाहिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना चाहिए आराम से। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है -10, माइनस पीछे ले लिया, टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो एक 2 से एक 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो s हो जाएगा आपका 20 मीटर, s हो जाएगा आपका 20 मीटर।
20 मीटर ये कवर करने वाला है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is thrown vertically upwards from the top of a tower with a speed of 100 meter per second. It strikes the pond near the base of the tower after 25 seconds. The height of the tower is, एक टावर है यहाँ पे, है ना, एक टावर है। ओके, बड़ा बन गया टावर, ये टावर है। और इसके बेस में क्या है, इसके बेस में पॉन्ड है, पॉन्ड, तालाब, ठीक। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, बॉल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे खड़े होके वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इनिशियल स्पीड दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट स्ट्राइक्स द पॉन्ड नियर द बेस ऑफ द टावर, ये ऐसे ऊपर जाएगा, वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, फिर अल्टीमेटली वेलोसिटी 0 पे आएगा, फिर ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे गिरेगा, और नीचे क्या है, पॉन्ड है ना। और ये कितने समय में गिरेगा, 25 सेकंड में। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 25 सेकंड। ये पूरा प्रोसेस होने के लिए 25 सेकंड समय लग रहा है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है और ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन है। पार्टिकल को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए 25 सेकंड का समय लग रहा है। एंड यू नो द डिस्टेंस बिटवीन initial position and final position, or I can say shortest distance between initial position and final position is displacement। अगर ये displacement है तो यही तो है height of the tower, यही तो है height of the tower, है ना। तो अगर मैं इनका displacement निकाल दूं तो मुझे height of the tower मिल जाएगा। तो displacement क्या होगा, अच्छा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, चलो साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। अगर इसको ओरिजिन मानता हूं तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं, नीचे के डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले लूंगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है तो माइनस एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, तो 100 पॉजिटिव में 5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैंने क्या लगा रहा हूं, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए। ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में होता है, तो ये हो जाएगा -10 टी स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, है ना, ये आपका हो जाएगा कितना, -h इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 100 माइनस 625 इंटू 5, 625 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये कितना हो गया, 625, लेट मी कैलकुलेट, 625 multiplied by 5, 3125, it is 3125 minus h 2500, it is 3125, है ना, 3125, 2500 minus 3125, it is minus 625, minus h is equal to minus 625, minus minus cancel, h is equal to 625. This is the height of the tower. Okay, this is the height of the tower. Let us move to the next question.
If a body starts from rest and travels 120 centimeter in 6th second with constant acceleration, then what is the acceleration? है ना? If the body starts from rest, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना दे रखा है? 0. And travels 120 centimeter. It is 120 centimeter, है ना? अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हमें डिवाइड करना पड़ेगा. 120 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर. In the 6th second, it is not 6 second, it is 6th second, है ना? 6th second मतलब इन बिटवीन 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड. 6th सेकेंड में कितना कवर कर रहा है? एन की जगह में हम क्या लगाएंगे? 6th, है ना? यहाँ पे एन की जगह पे हम लगाएंगे 6th सेकेंड. ठीक है. विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन? हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? एस nth का फॉर्मूला लगा सकते हैं, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1. तो एस nth कितना है? 1.2 मीटर. इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, a बाई 2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पता नहीं कितना है. ठीक है. 2 इंटू एन, एन की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 6 माइनस 1. तो यहाँ पे हो जाएगा 1.2 इज इक्वल टू a बाई 2, ये हो जाएगा 12 माइनस 11. ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू 1.2, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.4 divided by 11. 2.4 divided by 11. Let me calculate. 2.4 divided by 11. 2.4 divided by 11. It will be 0.218. 0.218 meter per second square. 0.218 meter per second square. Let us move to the next question. ओके. यहाँ पे हम रुकते हैं. नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ आएंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे. थैंक यू.